जय भीम। नमो साथियों। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को दिल्ली की जनता को तय करना है। दिल्ली में किसी भी पार्टी की आप बात कर लीजिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, तीनों ही पार्टियां जो हैं मुफ्त के वादे कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये की योजना निकाली है कि हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। बीजेपी ने भी 2500 रुपये देने का वादा किया है और कांग्रेस ने भी 2500 रुपये देने का वादा किया है कि महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देंगे। इसके अलावा मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और भी कई तरह के जो है प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अब असली मुद्दा ये है, हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी प्रकार का प्रलोभन किसी भी नागरिक को नहीं दिया है। वो हमेशा जो है अपने कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं चुनाव से पहले। ये एक ईमानदारी वाली बात है कि घोषणा पत्र जो जारी करते हैं उनके पास, उनके हाथ में अभी कुछ आया नहीं है। और ये जो मुफ्त की घोषणाएं हैं ये जनता के मुद्दे नहीं है। जनता का मुद्दा स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है, रोजगार होता है। इसकी बात ना तो केजरीवाल करते हैं, ना ही कांग्रेस करती है और ना ही बीजेपी करती है। पीछे मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो सारे जो वादे थे वो झूठे साबित हुए। ना तो उनके 15 लाख रुपए किसी नागरिक के खाते में पहुंचे और ना ही कोई स्विच बैंक में जो है कोई अकाउंट किसी का जो बता रहे थे कि इतने सारे जो है फ्रॉड अकाउंट वहाँ पर हैं जो भारत के नेताओं ने खोले हैं, जिनके पास सत्ता रही है पूर्व में, और उसमें इतना रुपया जमा है कि प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी जो है अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है। उसके अलावा नौकरियां तो मिली ही नहीं है। फिर कांग्रेस जो वादे कर रही है, कांग्रेस पर हम क्यों विश्वास करें? क्योंकि कांग्रेस को पिछले लगभग 60-70 साल देश में शासन करते हुए उन्होंने जो है अब तक जो है भारत के लिए क्या विकास किया, क्या एजेंडे उन्होंने बनाए। अब जो वादा कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं आपने जो ऐसा कुछ किया? तो अब आप इसलिए वादा कर रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता में वापसी करनी है। फिर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, जो 4 एक्सीलेंस स्कूल खोलकर और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये मान भी लिया जाए कि आपने 4 एक्सीलेंस स्कूल खोल दिए, अब दिल्ली की आबादी कितनी है, बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? आपने जो इतना जोरदार कंपटीशन दिया है कि जो उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करेगा तो वो एक्सीलेंस स्कूल में दाखिला ले लेगा। चलिए ठीक है, मान लिया। अब ये बताइए कि आपका कौन सा विधायक है जिसके बच्चे इन एक्सीलेंस स्कूल में या फिर दिल्ली सरकार के द्वारा जो ढिढोरा पीटा जा रहा है शिक्षा के लिए उसमें पढ़ रहे हैं? ये सवाल तो जायज बनता है। फिर आपने जो है जो ये झूठ बोला कि आपने विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। अब लोग तो इस समय जो है खाली आपकी बातें सुन रहे हैं, कोई जांच कर नहीं रहा है। और आपने जो बात कर दी वो दिल्ली में जो करोड़ों लोग हैं उन तक वो बात पहुंच रही है, क्योंकि आपके पास जो है झूठ का प्रचार करने के लिए तमाम साधन और तमाम तरह का रुपया मौजूद है। आप वो खर्च करके दिल्ली की जनता को गुमराह करके आप जो है ये सब काम कर सकते हैं। तो आप ये काम कर रहे हैं। तो आपने जो 2 बच्चों को जो है जो एससी समुदाय से थे उनको विदेश भेजने का काम किया। अब वो दोनों बच्चे कौन हैं? आपके ही 2 विधायकों के वो सगे संबंधी हैं। अब बताइए कितने बच्चों को आपने जो है ये भेज दिया। फिर आपका जन लोकपाल विधेयक कहाँ पर है, जिसके लिए आपने जो है इतना बड़ा अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन किया। आप भूखे रहे, भूख हड़ताल की आपने, जो है दुनिया भर के लोगों को आपने अपनी तरफ आकर्षित किया। जन लोकपाल विधेयक कहां पर है? दूसरा ये कि आपने जो पहली बार सरकार बनाई थी वो कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी और 14 दिन के बाद ही 49 दिन के बाद ही वो सरकार आपने इसी आधार पर गिरा दी कि कांग्रेस जो है जन लोकपाल विधेयक को पास नहीं होने दे रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फुल फ्लैश सरकार आ गई। जन लोकपाल विधेयक कहाँ है? जन लोकपाल विधेयक कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी? ये दिल्ली की जनता जो है आपसे पूछ क्यों नहीं रही है? मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता पूछ रही है, जनता पूछ ही नहीं रही है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं
इसीलिए जो है आपसे ही मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि वो जन लोकपाल विधेयक कहां पर है। और अगर आपने जन लोकपाल विधेयक के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, पहली सरकार भी आपने गिरा दी 49 दिन में, तो उसके बाद भी अगर जन लोकपाल विधेयक पर आप बात नहीं कर रहे हैं तो क्या इसको ईमानदारी कहेंगे या इसको बेईमानी कहेंगे, झूठ कहेंगे, मक्कारी कहेंगे? फिर दूसरी बात, आपने जो है दूसरा एजेंडा जो सबसे बड़ा बनाया था वो था ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे। मुझे ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी कि आपने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए अब तक क्या किया? आप दिल्ली की जनता को ये बताइए, अगर आप ईमानदार हैं तो। वैसे तो आप ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है, आपसे बड़ा धोखेबाज, दगाबाज मैंने नहीं देखा है। क्योंकि सबसे बड़ा धोखेबाज और दगाबाज वो होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता। बीजेपी को हम जो है अच्छी तरह जानते हैं कि ये धोखेबाज, दगाबाज है, तो इसीलिए जो है उससे हम पहले ही सावधान रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपका जो चेहरा है बड़ा मासूम दिखाई देता है, मफलर लपेटकर, चप्पलों में और शर्ट बाहर निकालकर। और कई वीडियो भी आपके रिलीज हुए हैं जो इंटरनल वीडियोज हैं, जिसमें आप दिल्ली की जनता को मूर्ख साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे आप मखौल उड़ा रहे हैं, कितना मजाक उड़ा रहे हैं दिल्ली की जनता का कि पागल है, मैं जो कुछ कहता हूं वो समझ में आ जाता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जो दिल्ली की जनता वास्तव में पागल है, इस बात को आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता पागल है, क्योंकि वो अपने असली मुद्दों की बात आपसे नहीं करती है, आपसे सवाल नहीं करती है। और सवाल करे भी तो कैसे करे? आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी क्या खुली स्वतंत्र मीडिया के सामने आए हैं क्या? नहीं आए हैं, कभी भी नहीं आएंगे। जिस मीडिया को वो आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, बस उसी को बाइट देंगे, नहीं तो प्रश्न करने का तो अधिकार ही नहीं है। आरटीआई लगाकर आपसे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वैसे खुले तौर पर जो है जनता के सामने प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप नहीं आएंगे। तो आपसे सवाल करे कौन? क्योंकि सारी जनता तो इतनी समझदार होती नहीं है। जनता में से कुछ लोग समझदार होते हैं जो आपसे प्रश्न कर सकते हैं, उनको भी आप जो है मंच तक नहीं आने देते, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इतनी हाई हो गई है। वो बात अलग है कि आपने जब सरकार में नहीं थे, जब सरकार बनाने का आप जो है संघर्ष कर रहे थे, तब आपने वायदे किए थे कि आपके विधायक जो हैं और आप जो हैं कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। फिर नौटंकी करते हुए आपके विधायक जो हैं, कोई रिक्शे से आ रहा है, कोई ई रिक्शे से आ रहा है, कोई ऑटो रिक्शे से आ रहा है। ये सब नौटंकियां हम सबने देखी हैं। लेकिन उसके बाद उन्हीं विधायकों को बड़े बड़े बंगलों में शिफ्ट होते हुए देखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आज वो घूमते दिखाई देते हैं, और अब तो काफिला का काफिला चलता है। फिर आपने पहले ही चुनाव में जो है आम लोगों को टिकट देकर लोगों को यह संदेश देने का काम किया कि जो गरीब है वो भी संविधान में, क्योंकि गरीब को भी एमएलए बनने का अधिकार है, तो आपने एमएलए बनाकर दिखा दिया। लेकिन उसके अगले ही चुनाव में क्या हुआ? जो गरीब थे वो बाहर, जो गरीब एमएलए अब अमीर बन गए थे, उनको तो टिकट कायम रहे, लेकिन उसके बाद जो है एक भी टिकट जो है आपने उस व्यक्ति को नहीं दिया जो गरीब है। आपने संविधान का अपमान किया है, आपने बाबा साहेब का अपमान किया है। आप बहुजन समाज के साथ में बहुत विश्वासघात कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आपने जितने भी टिकट वितरित किए, पहली बार में आपने ये दिखाया कि आप किरणमल को जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, और जिसके पास एक भी एफआईआर हुई उसका टिकट काट दिया। वहीं पर त्रिनगर विधानसभा से जितेंद्र तोमर जी के ऊपर फॉर्जरी, चीटिंग, इसकी एफआईआर उनके ऊपर हुई, और एफआईआर नहीं हुई बल्कि जेल भी गए। आपने उनका टिकट काटा, फिर दिया किसको? उनकी पत्नी को। क्यों? त्रिनगर विधानसभा में कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं था जो आम आदमी हो, जो गरीब हो। लेकिन आपने जो है उसी परंपरा को जारी रखा है जो कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश में अभी तक स्थापित की है। आपने उसी राजनीतिक परंपरा को जारी रखा, आपने कुछ अलग नहीं किया। केवल इस देश के लोगों को आप छलने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। आपने 2100 रुपए देने की बात कही है दिल्ली की जनता को, महिलाओं को। आप ये बताइए कि पंजाब में क्या आप 2100 रुपए दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? और 2100 रुपए देकर जो है ये कौन सी नीति है आपकी सरकार की? ये किस तरह की नीति है? आप महिलाओं को क्यों 2100 रुपए दे रहे हैं? आप जो है अगर 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आप 2100 का आधा कर दीजिए। आप 1000 रुपए, एक काम करिए, जो मजदूर हैं उनकी मिनिमम वेज जो है उसको 1000 रुपए बढ़ा दीजिए। आप ये काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। 2100 रुपए महिलाओं को दे सकते हैं जो आपके वोटर हैं, जो आपको वोट देने के लिए आकर्षित होंगे 2100 रुपए की वजह से। लेकिन आप किसी भी मजदूर के लिए
मिनिमम वेज को बढ़ाएंगे नहीं। अभी कितने लोग जो हैं आप ही की सरकार में, जो मिनिमम वेज है लगभग 13-14 हजार रुपए का मिनिमम वेजेस है, कितने लोग हैं जो 7-8 हजार रुपए की तनख्वाह में काम कर रहे हैं? कहां गया उनका मिनिमम वेज? और सरकारी काम कर रहे हैं, कोई वो काम नहीं कर रहे हैं कि मतलब जो है वो अलग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो। जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी पार्क में जो काम कर रहे हैं मजदूर जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी तनख्वाह जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत नहीं है। फिर आपने जो है महिलाओं का बस टिकट मुफ्त कर दिया। बच्चे शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाते हैं, उनको शिक्षा लेने के लिए मुफ्त की बस यात्रा चाहिए ताकि वो आराम से जा आ सकें, लेकिन उनको आप जो है पास बनवाने के लिए लाइन में लगवाते हो। क्यों? आप उनका टिकट क्यों नहीं मुफ्त करते हो? क्योंकि वो आपके वोटर नहीं है। महिलाएं तो आपकी वोटर है ना, और महिलाएं पागल होती हैं। माफ कीजिएगा, मैं ये शब्द कह रहा हूं। अगर जो महिलाएं ये मानती हैं, अपना आत्मसम्मान समझती हैं और वास्तव में सोचती हैं कि हम पागल नहीं हैं, तो वो साबित करके दिखाएं कि आप पागल नहीं हैं और आपको जो है ये फ्री की बस यात्रा के लोभ लालच में आकर जो है आप इसको वोट नहीं देंगे। तब तो ये बात ठीक होगी। नहीं तो मैं जो कह रहा हूं आप उसको बताइए कि आपके लिए जो है बस यात्रा मुफ्त क्यों की जा रही है? क्या वो बस जो है फ्री में चल रही है? उसकी मेंटेनेंस नहीं है? अगर उसकी मेंटेनेंस है, फ्री में नहीं चल रही है, तो दिल्ली की जनता को सब्सिडी के तौर पर कुछ रियायत दी जा सकती है, लेकिन मुफ्त तो नहीं किया जा सकता उसको जो है। फिर अगर महिलाएं जिस परिवार से आती हैं, उस परिवार की आमदनी अगर बढ़ जाए, वो जो टैक्स देना पड़ता है, इतना भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा है दिल्ली की जनता को, उस टैक्स में रिबेट मिल जाए। आप पेट्रोल जो है 100 रुपया लीटर बिक रहा है, 50 रुपया लीटर तो आप जो टैक्स ले रहे हैं उसमें, अगर वो टैक्स आप हटा दें, 60 रुपये या 70 रुपये पेट्रोल आ जाए, तो वहीं पर जो है उस परिवार की उतनी बचत होने लग जाएगी। आपको कुछ भी मुफ्त देने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी सामान खरीद के लेकर आ रहे हैं, वो सारा सामान जो आपको कितनी महंगी दरों पर मिल रहा है, वो सामान के अगर रेट घट जाएं, तो वहीं पर जो है परिवार की जो बचत होने लग जाएगी, उतनी तो बचत, उससे कई गुना ज्यादा बचत हो जाएगी। फिर इसके अलावा जो है आप ईमानदारी से दिल्ली की जनता को क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, समान शिक्षा दीजिए। जब समान शिक्षा मिलने लग जाएगी तो फिर लोगों को रोजगार लेने में आसानी होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्री की जो बात है उसकी महिलाओं को जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो नौकरियां आपने लगा रखी हैं फ्री का चंदन देने के लिए, अगर आप इनको जो है सरकारी नौकरियों में तब्दील कर दें, मैं समझता हूं कि आपको जो है लगभग 70-80% महिलाओं को फ्री में जो है ये 2100 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने जो है प्रत्येक महिला के लिए 2100 रुपये देने का वादा किया है। आपने तो कैटेगरी भी नहीं बांटी कोई कि भाई कोई जरूरतमंद महिला होगी, जिसको जरूरत होगी तो उसको देंगे, उसका ये क्राइटेरिया होगा। आपने तो सारी महिलाओं को जो है इसमें लपेट के रख दिया है कि सभी को जो है, कोई भी महिला हो जो 18 साल से ऊपर हो, उसको जो है केजरीवाल जी 2100 रुपये देंगे। क्यों भाई? जिस महिला के परिवार की इनकम जो है लाखों रुपया महीना हो, करोड़ों रुपया महीना हो, उसको भी आप जो है फ्री में 2100 रुपये देंगे। क्यों देंगे आप जो है? तो साथियों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप अपने असली मुद्दों को समझिए। आपकी शिक्षा की बात केजरीवाल जी नहीं करेंगे। केजरीवाल जी करेंगे तो केवल आपको झूठ बोलेंगे, एक्सीलेंस स्कूल दिखाएंगे, जबकि 4 स्कूलों का इतनी बड़ी जनता में कोई फायदा नहीं है। कम से कम एक जिले में 2-4 स्कूल तो हों, कम से कम इतने स्कूल तो हों कि आपके बच्चों को जो है वहां पर शिक्षा लेने में कोई ज्यादा असुविधा ना हो। फिर आपके बच्चों को जो है मेडिकल की अगर पढ़ाई करनी है तो आज 1 करोड़ रुपया चाहिए। आपके लिए कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए दिल्ली सरकार द्वारा? अगर मेडिकल कॉलेज बड़ी मात्रा में खुलेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें सीटें बढ़ेंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, सीटें बढ़ेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो आपके बच्चे आसानी से वहां पर एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। इस पर जो है दिल्ली सरकार का कोई फोकस नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार जानती है, केजरीवाल जी जानते हैं। मैं गलती से दिल्ली सरकार बोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल जी हैं, और कल को अगर ये हार गए तो दूसरी सरकार आएगी तो उसलिए वो वीडियो काम का नहीं रहेगा। लेकिन केजरीवाल जी केवल आपको मुफ्त के वादे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको केवल सत्ता में आना है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आना है। सत्ता में आने के लिए आपको मूर्ख बनाना है, बेवकूफ बनाना है। भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो आएगी, चाहे लक्ष्मी गणेश का कोई इतिहास नहीं है, जानते कोई इतिहास नहीं है, अंधविश्वास और पाखंड से भरा हुआ। क्योंकि
भारत के अधिकांश लोग जो हैं लक्ष्मी गणेश में विश्वास करने वाले हैं, इसलिए वो ये बात कहते हैं। अब भारत के लोगों को अंधविश्वास में डाल रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि तुम अगर दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, क्योंकि राजनेताओं का यही राग होता है। और जो लोग ये जानते हुए कि ये जो नेता है ये हमें आकर्षित करने के लिए लुभावनी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो ये जो है पाखंडी है, ये धोखेबाज है, बेईमान है, इसको वोट नहीं करना है, इसको वोट नहीं करना है। जिस दिन ऐसा निर्णय जनता करने लगेगी तो फिर जनता किसको वोट करेगी, क्योंकि सारे ही ऐसे होंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे वो जिसका हो, तो फिर जनता जो है अपने बीच में से लोगों को चुनना शुरू कर देगी कि भाई आप खड़ा होइए, आप समाज की सेवा करते हैं, आपको हम वोट देंगे, आपको हम वोट दिलाएंगे। देखिए फिर कैसे भारत की तस्वीर बदलती है, एकाएक रातों रात भारत की तस्वीर बदलते हुए दिखाई देगी। आज आपको भारत की विधानसभाओं में एक भी विधायक गरीब नहीं मिलेगा, भारत की संसद में एक भी सांसद गरीब नहीं मिलेगा। तो वो कहां गया गरीबों का अधिकार, एमएलए एमपी बनने का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का? भारत का संविधान तो अधिकार देता है, लेकिन भारत की जनता जो है पिछले 70-75 सालों से उस अधिकार का उपयोग करने में, उसका उपभोग करने में खुद ही सक्षम नहीं हो पा रही है। ये गलती इन राजनेताओं की नहीं है, ये गलती जो है स्वयं जनता की है। जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।